नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। विक्रम संवत 2079 का स्वागत करने के लिए आप और हम सब तैयार हैं, उत्सुक है। और ये उत्सुकता हमें शेयर मार्केट में भी नजर आती है। परंपरा अनुसार सोमवार के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। 6:15 से करके 7:15 के बीच में 1 घंटे का ये मुहूर्त ट्रेड होने वाला है। ये दिन निवेशकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शगुन के तौर पर हम निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप भी किसी एक शेयर पर नजर गड़ाए रखे हैं कि भाई यहां पर निवेश करना है, लेकिन आपको वो शेयर महंगा लग रहा है, तो कुछ नहीं, शगुन के तौर पे एक आध शेयर आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार से शुभ शुरुआत करने के बारे में आप सोच सकते हैं। आज हम 10 शेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां पर हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 2200 के लेवल से हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 1700 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है और 2000 पे आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इसी रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, पिछले 2-3 साल से आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। 2020 में ये स्टॉक 1780, 1700, 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी भी फिलहाल उसी के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आपको पिछले 2-3 साल में कोई खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिलना है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो में इंक्रीज होती भी नजर आती है। बैंक के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। बैंक के फंडामेंटल्स हमें मजबूत नजर आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए क्लियरली एक अच्छा स्टॉक है। वैल्यूएशन इसका प्रीमियम था, इसीलिए आपको यहां पर टाइम करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम हो चुका है। फिलहाल सिचुएशन टेक्निकली भी बेहतर नजर आती है। 2000 का लेवल ऑलरेडी काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है। बैंकिंग सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग में यहां पर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के बारे में रिसेंटली हमने डिटेल डिस्कशन किया है। यहां पर रिजल्ट्स आए, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से प्रीवियस ट्रेंड बुलिश चल रहा था। फिलहाल हायर साइड पे हमें ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है और एक 7,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी करना प्रेफर कर सकते हैं। तो मुहूर्त ट्रेड के लिए ऑफकोर्स ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है। बजाज फाइनेंस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है ये बताने की किसी को जरूरत भी नहीं है। इसका अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाता है एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। कंटिन्यूअसली आपको ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। फिलहाल यहां पर वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से हायर लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं। मल्टीपल टाइम आपको ये रेजिस्टेंस टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। यहां पर एक अच्छी रैली आई, स्टॉक ने यहां पर कंसोलिडेशन दिखाया, तो फिलहाल ये लोअर लेवल के आसपास मिल रहा है। थोड़ी बहुत खरीदारी तो हम मुहूर्त ट्रेड पे करने के बारे में सोच सकते हैं। डिटेल डिस्कशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आपने यहां पर बार बार ऑलरेडी खरीदारी की हुई है तो नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं खरीदा है तो ऑफकोर्स ये मुहूर्त ट्रेड में आप यहां पर शुभ शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है टीसीएस। फिलहाल यहां पर अगर हम आईटी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर में फिलहाल अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। ब्लू चिप से ब्लू चिप स्टॉक आपको 20-30% सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स टीसीएस भी उन्हीं में से एक है। 3000 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे प्रीवियसली भी यहां पर एक अच्छा लेवल था, उसी लेवल पे स्टॉक हमें ऑलरेडी टेस्ट होता हुआ नजर आया है। फिलहाल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हायर लेवल से 4000 के लेवल से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। 4500 का तो बायबैक कंपनी ने किया था, तो एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। चौथा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में 1900 के लेवल से गिरावट हुई, 1400 पे आपको एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये 1500 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपको गिरावट के बाद टाइम करेक्शन ही होता हुआ नजर आता है। गिरावट आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंटिन्यू रहती हुई नजर नहीं आई है। स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक है। समय ऑफकोर्स खराब चल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है। कोई दूसरा स्टॉक होता, कोई वीक कंपनी होती, तो आपको ये इसी प्रकार से नीचे जाता हुआ नजर आता, लेकिन फिलहाल यहां पर आपको टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इन्फोसिस में भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक भी है आईटी सेक्टर से, HCL टेक्नोलॉजीज। 1300 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 900 पे आपको यहाँ पर डबल बॉटम देखने को मिला और एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। एक ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ नजर आता है। टेक्निकली देखा जाए तो TCS और HCL टेक के कंपैरिजन में, TCS और इन्फोसिस के कंपैरिजन में HCL टेक हमें बेहतर नजर आता है। लेकिन ऑफकोर्स वो दोनों शेयर भी अच्छे हैं और उसमें तो इन्फोसिस में तो बायबैक भी चल रहा है, तो वहां पर ओपन मार्केट का है, लेकिन फिर भी आपको बाइंग प्रेशर नीचे के लेवल से बार बार देखने को मिलेगा। HCL टेक
में आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह प्रीवियसली काम होता हुआ नजर आया है। फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आता है, तो स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। अब भी स्टॉक में देरी नहीं हुई है, भले ही 900 के लेवल से ये ऊपर चला गया है, लेकिन अब भी हायर लेवल से आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट में आप देख पाएंगे एक अच्छी रैली आई, हायर लेवल पे सस्टेन भी कर रहा था, ब्रेकआउट की कोशिश भी हुई लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और सपोर्ट टूट गया है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देख पाएंगे 3000 का लेवल एक अच्छा लेवल पहले भी देखने को मिला है, पहले भी यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया था, पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर भी इसने होल्ड करने की कोशिश की थी और यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, टॉप कंपनी इंडिया की। यहां पर 2800 के लेवल से गिरावट हुई है, 2400 पे हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। स्टॉक में पहले भी हमने डिस्कशन किया है और यहां पर आप देख पाएंगे फिलहाल हमें थोड़ी सी रैली देखने को मिली है। 2500 पे स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आता है। थोड़ा रैली कर चुका है लेकिन अब भी हायर लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट पे। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये टाइम करेक्शन में चलता हुआ नजर आता है। प्राइस करेक्शन तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ये प्राइस आपको पहले भी देखने को मिला, एक साल पहले भी यही प्राइस था, तो यहां पर आपको एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन भी देखने को मिला है। तो क्लियरली यहां पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल में आप देख पाएंगे आपको 1700 के लेवल से एक अच्छी रैली देखने को मिली, 2600 तक गया लेकिन वापस गिरावट हो गई है, 2000 के लेवल पे आ चुका है। लेकिन ये ब्रेकआउट हमने पहले भी डिस्कस किया था, सस्टेन होना मुश्किल है क्योंकि नीचे के लेवल से ये ब्रेकआउट हुआ है और अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल पे ये स्टॉक हमें मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो यहीं से आपको अप्रॉक्सीमेट लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ये जोन काफी अच्छा जोन है जहां पर हम क्वालिटी कंपनी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो एस्ट्रल पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हैवेल्स लिमिटेड। हैवेल्स में रिजल्ट्स आए, मार्केट को अच्छे नहीं लगे हैं और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स आपको स्ट्रांग नजर आते हैं और फिलहाल ये स्टॉक हमें अच्छे लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट में देखने जाएंगे तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से यही लेवल आपको पहले भी देखने को मिला है, 2021 में भी यही लेवल था। यहां पर भी टाइम करेक्शन चल रहा है। मैं आपको बार बार टाइम करेक्शन बता रहा हूं, इसका फायदा ये होता है कि देखिए मार्केट कभी भी वन साइडेड ऊपर या वन साइडेड नीचे नहीं जाता है। आपको मार्केट में तेजी मिलती है, साइडवेज मिलता है, फिर तेजी मिलती है, फिर साइडवेज मिलता है, मतलब साइडवेज और मोमेंटम, साइडवेज और डायरेक्शनल, इस प्रकार से मार्केट आपको काम करता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट में ऑलरेडी 1-2 साल का साइडवेज मोमेंटम हो चुका है, मतलब मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, उसी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उसके बाद कोई बड़ा डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई टाइम करेक्शन हो चुका है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। और मंथली चार्ट पे तो अभी कोई खास इतनी वीकनेस भी नहीं है। मंथली चार्ट पे तो सिर्फ हायर साइड पे आपको कंसोलिडेशन ही दिखाई पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। हैवेल्स एज ए कंपनी अच्छी है, यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर लिमिटेड। डाबर में आपको गिरावट देखने को मिली, 625 के लेवल से 500 तक आया, फिर से 600 गया, फिर से 525 देखने को मिला है और अभी फिलहाल थोड़ी बहुत हमें डेली चार्ट पे स्ट्रेंथ नजर आती है। वीकली चार्ट पर देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पर यहां पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से स्लो एंड स्टडीली नीचे आया, फिर रिकवरी आई, फिर से नीचे आया, जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पे स्टॉक पहुंच चुका है। तो ये एक अच्छा लेवल है यहां पर खरीदारी करने के लिए। डाबर एज ए कंपनी काफी अच्छी है। देखिए ये कोई हाई रिटर्न हाई ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं है, स्लो एंड स्टडीली मूव करना ज्यादा पसंद करता है। यहां पर फाइनेंशियल्स में भी बहुत तेजी से आपको ग्रोथ नहीं मिलती है और स्टॉक में भी बहुत तेजी से ऊपर आपको जाता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन स्टेडीली पिछले कई सालों से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे स्टॉक्स की भी जरूरत होती है पोर्टफोलियो में, तो यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मंथली चार्ट पे भी सिचुएशन अच्छी है। 2-4 महीने में जितनी गिरावट हुई, 1 महीने में सारी कवर हो गई, रिट्रेसमेंट हुआ है, तो यहां से रिकवरी के पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।